Dear students of 6th class, welcome back to my classroom. Students, today we are going to learn 3.6 न्यूज़ फ्लैश. आज हम 3.6 न्यूज़ फ्लैश पढ़ने वाले हैं. न्यूज़ फ्लैश का मतलब होता है कि खास खबरें, अहम खबरें. That's why you have to open your textbook and see at page number 72. Okay. Now we have the first news item. पहली खास खबर देखते हैं जो कि है रियो डी जेनेरियो से ट्यूसडे 8 ऑफ मार्च 2016. 8 मार्च 2016 का ये न्यूज़ आइटम है और ये है रियो डी जेनेरियो से. ठीक है, अब रियो डी जेनेरियो क्या है? दिस इज़ अ सी साइड ब्राज़ीलियन सिटी. ये ब्राज़ील का समंदर के किनारे वाक़ एक शहर है. ठीक है, वहाँ से ये रिपोर्ट है. This is a heartwarming story of the friendship between a penguin and a 71 years old Brazilian man called Joao Pereira de Souza. ये जो कहानी हम पढ़ने वाले हैं इस न्यूज़ के थ्रू, ये एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग स्टोरी है, हार्ट वार्मिंग कहानी है, हमारे दिल को खुश कर देने वाली कहानी है, जो एक दोस्ती की कहानी है कि ये दोस्ती किन दो लोगों के दरमियान में हो गई. एक पेंगुइन और दूसरा है 71 ईयर्स ओल्ड ब्राज़ीलियन मैन, यानी ब्राज़ील का रहने वाला एक शख्स जिनका नाम है जोआओ पेरेरा डिसूजा. जोआओ पेरेरा डिसूजा और एक पेंगुइन के दरमियान होने वाली दोस्ती की छोटी सी कहानी है. तो हम देखते हैं. जोआओ इज़ अ रिटायर्ड ब्रिकलेयर हु लिव्स इन प्रोवेटा. जोआओ जो है वो एक ब्रिकलेयर हैं, यानी एक इमारत बनाने का काम करने वाले हैं और वो अब रिटायर्ड हैं और जो कहाँ रहते हैं? प्रोवेटा में. अब ये प्रोवेटा कहाँ है? प्रोवेटा इज़ अ फिशिंग विलेज. ये एक फिशिंग विलेज है क्लोज टू द कोस्ट ऑफ रियो डी जेनेरियो. ये रियो डी जेनेरियो के पास यानी उसके किनारे पर मौजूद एक फिशिंग विलेज है. वन डे इन 2011 की बात है, एक दिन ही फाउंड a 4-month-old Magellanic penguin on the beach near his house. उन्होंने एक दिन जो है 2011 की बात है ये कि एक दिन जो है उन्होंने अपने घर के पास में ही एक 4 महीने का पेंगुइन पाया, यानी उनको एक 4 महीने का पेंगुइन मिला. द पेंगुइन वॉज स्टार्विंग. वो पेंगुइन जो है वो मर रहा था, भूख से मर रहा था. एंड वॉज कवर्ड इन ऑयल. और वो पेंगुइन जो था उसकी बॉडी पर चारों तरफ तेल यानी कोई ऑयल लगा हुआ था. ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो तैर नहीं पा रहा होगा या फिर सरवाइव नहीं कर पा रहा होगा. ठीक है, जोआओ ब्रॉट हिम होम ओवर अ वीक. जोआओ जेंटली क्लीन्ड द पेंगुइन्स फीदर्स एंड फेड हिम सार्डिन्स. जोआओ ने क्या किया? उस पेंगुइन को उठाकर अपने घर ले आए और उन्होंने जो है उसकी देखभाल की और उसके बॉडी से पूरे ऑयल को जो है जेंटली क्लियर किया और जो है उसको खाने के लिए सार्डिन्स दी. सार्डिन्स ये भी एक किस्म की मछली है. ठीक है, एंड फेड हिम सार्डिन्स टिल द बर्ड वॉज स्ट्रोंगर. जब तक कि वो बर्ड, हाँ पेंगुइन जो है वो सी बर्ड हैं, यानी समुद्री परिंदे हैं. ठीक है, तो जब तक कि वो सी बर्ड स्ट्रोंगर नहीं हो गया, ताकतवर नहीं हो गया, यानी वापस वो चलने फिरने लायक नहीं हो गया, तब तक कि उन्होंने जो है उसकी देखभाल की. आफ्टर दैट जोआओ tried to release him in the sea, but every time the bird swam back to his home. उसके बाद जोआओ ने कई मरतबा ये कोशिश की कि वो किसी तरह से पेंगुइन को ले जाकर वापस समुद्र में छोड़ दें, लेकिन फिर से वो तैर कर पेरेरा यानी जोआओ के घर जो है वापस आ गया. जोआओ नेम्ड द पेंगुइन डिंडिम. जोआओ ने उसका नाम जो है वो डिंडिम रख दिया. डिंडिम स्टेड विद जोआओ फॉर नियरली 11 months. जोआओ जो है वो जोआओ के साथ डिंडिम जो है वो तकरीबन 11 महीने रहा. इन फेब्रुवरी ही गॉट न्यू फीदर्स एंड कोट. और फरवरी के महीने में जो उसके नए पर भी आ गए और उसकी बॉडी में नए बाल भी आ गए. ठीक है, वन डे ही डिसअपियर्ड. एक दिन जो है वो डिसअपियर हो गया, गायब हो गया. पीपल थॉट डिंडिम हैड लेफ्ट जोआओज हाउस. अब लोगों ने सोचा कि डिंडिम ने यानी उस पेंगुइन ने जोआओ का घर छोड़ दिया है. इमेजिन जोआओ सरप्राइज. आपको भी जानकर ये हैरत होगी कि जोआओ की सरप्राइज की इंतहा ना रही, यानी वो इतना ज़्यादा सरप्राइज्ड हुआ. व्हेन अ फ्यू मंथ्स लेटर डिंडिम वॉक्ड अप टू हिम. डिंडिम जो है उसके पास वापस आ गया, यानी जोआओ के पास वापस आ गया कुछ महीने के बाद.
ऑन द बीच एंड रिटर्न होम विथ हिम। और वो कहाँ मिला उनको? जुआओ को बीच पर मिला और दोनों भी जो है वापस जुआओ के घर आ गए। ठीक है। फॉर द लास्ट 5 years डिंडिम हैज़ बिन फॉलोइंग दिस रूटीन। अब ये पिछले 5 सालों से ये सिलसिला चल रहा है कि डिंडिम चला जाता है, फिर वापस आकर जुआओ के घर रहता है। ठीक है। He goes away towards the end of January and returns in June। यानी वो जनवरी के एंड होते होते, यानी जनवरी के ख़त्म होते होते चला जाता है और फिर जून की शुरुआत में वापस आ जाता है। Where does he go? आखिर वो जाता कहाँ है? Magellanic penguins swim thousands of kilometers to go to their breeding spot on the southern coast of Argentina and Chile। ये पहले तुम जान ले कि मैगेलानिक पेंगुइन क्या है। मैगेलानिक पेंगुइन जो है ये साउदर्न यानी साउथ अमेरिकन पेंगुइन्स हैं। ये अपने ब्रीडिंग स्पॉट पर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर यानी हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके जाते हैं, यानी जहाँ पर वो अपने बच्चों वगैरह को जन्म देते हैं। तो ये इलाका कहाँ पर आता है? ये साउदर्न कोस्ट ऑफ अर्जेंटीना एंड चाइल, यानी चाइल और अर्जेंटीना का ये साउथ साहिली इलाका है, यानी वहाँ का साउदर्न कोस्ट का इलाका है। एंड स्विम बैक होम टू स्टे विद जुआओ अगेन। और फिर वो डिंडिम जो है वापस आ जाता है जुआओ के साथ रहने के लिए। यू आर नॉट अलाउड टू कीप वाइल्ड एनिमल्स एज पेट्स इन ब्राज़ील। आपको जो है वो ब्राज़ील में जंगली जानवरों को पालने की इजाज़त नहीं है। यू आर नॉट अलाउड, यानी कानूनी तौर पर जो है आप उनको नहीं पाल सकते हैं। बट इन दिस रेयर केस, लेकिन ये तो एक बहुत ही गैर मामूली केस है, रेयर केस है। इट इज़ डिंडिम द मैगेलानिक पेंगुइन हु चूजेस टू स्टे विथ हिज ह्यूमन फ्रेंड एवरी ईयर। लेकिन डिंडिम चूंकि ये एक एनिमल है या फिर एक सी बर्ड है, उस पर आप कोई कानून कैसे लगाएंगे? ये उसकी चॉइस है कि वो खुद आकर जुआओ के साथ रहता है ना। हार्ट वार्मिंग कहानी। ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आइटम, जो कि बहुत ही मशहूर और बड़ा ख़ास न्यूज़ आइटम है। अहमदाबाद से है, February 15, 2016, 2016 15 फरवरी। A team of Indian and German scientists working near भुज। एक इंडिया की टीम और जर्मनी की टीम, जर्मनी के साइंटिस्ट और इंडिया के साइंटिस्ट मिलकर काम कर रहे थे। कहाँ पर? नियर भुज, इन द कच्छ रीजन, यानी कच्छ के इलाके में भुज के मुकाम पर, यानी भुज के करीब जो है ये लोग काम कर रहे थे ऑफ गुजरात। और ये सारे इलाके कहाँ हैं? भुज, कच्छ, ये सब कहाँ है? ये गुजरात में। हैड फाउंड अ बिग फॉसिल ऑफ अ डायनासोर। उनको जो है वहाँ पर एक बड़ा फॉसिल, डायनासोर का फॉसिल मिला। कहाँ पर मिला? इन अ हिल इन लोढ़ाई विलेज। जब वो लोढ़ाई विलेज में किसी पहाड़ी की खुदाई का काम कर रहे थे, उस वक्त उनको एक बहुत बड़ा फॉसिल जो है वो डायनासोर का मिला। अभी फॉसिल क्या होते हैं? फॉसिल जो होते हैं ये रिमेन्स होते हैं, यानी बॉडी के हिस्से होते हैं जो एंशियंट टाइम में, बहुत ही पुराने ज़मानों में किसी जलजले के सबब या किसी अर्थक्वेक या फिर किसी कुदरती आफत के सबब जो है वो जानदार या पेड़ पौधे जो है वो ज़मीन के अंदर दफन हो जाते हैं। और फिर बाद में कई सौ सालों के बाद, हज़ारों सालों के बाद अब हम उनकी खुदाई करके उनको निकालते हैं तो उनके जिस्मों के कुछ निशानात मिलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? फॉसिल्स कहते हैं। तो एक बहुत बड़ा फॉसिल जो है वो डायनासोर का वहां पर मिला उनको लोढ़ाई विलेज में खुदाई के दौरान। ऑन सैटरडे दे फाउंड अ न्यू मोर फॉसिल्स। और सैटरडे के दिन जो है उनको और भी नए फॉसिल्स मिले। द न्यू फॉसिल्स इंक्लूड स्कल, जॉ एंड सम टीथ ऑफ डायनासोर्स। और इन नए फॉसिल्स में उनको क्या मिला? डायनासोर की खोपड़ी, स्कल, एंड उसके जॉ यानी जबड़ा, एंड द टीथ ऑफ डायनासोर, और डायनासोर के दांत मिले। ठीक है। Their work of excavation or digging very very carefully still goes on। excavation यानी खुदाई करना, यानी किसी मकसद के लिए खुदाई करना ताकि जो है वो चीज़ें ज़मीन में से निकाली जा सकें, या डिगिंग भी हम कह सकते हैं, खुदाई का काम, ये अभी भी चल रहा है। It will take some time to take the fossils out। अब और भी जो फॉसिल्स हैं उनको निकालने के लिए कुछ वक्त और लगेगा। A sample of fossils found earlier। एक सैंपल जो पहले ही मिल गया था, हैज़ बीन सेंट टू म्यूनिक जर्मनी, यानी जर्मनी में म्यूनिक शहर में जो है उसको भेज दिया गया। काय के लिए? फॉर फर्दर टेस्टिंग, ताकि उसकी टेस्टिंग की जा सके, उसको ऑब्जर्व किया जा सके।
The fossils show that the dinosaur may have been 10 to 15 meters long. अब ये फॉसिल क्या बताता है? इस फॉसिल से हमें ये पता चला है कि वो जिस डायनासोर का फॉसिल है वो तकरीबन 10 से 15 मीटर लंबा था. इट वॉज कार्निवोरस, द मीट ईटिंग टाइप. और वो जो डायनासोर है वो कार्निवोरस है, यानी कि एक होते हैं हर्बीवोरस यानी सब्जी खाने वाले, और एक होते हैं कार्निवोरस यानी गोश्त खाने वाले. तो ये गोश्त खाने वाले डायनासोर की एक ब्रीड थी. इट लिव्ड 135 मिलियन और 1.35 करोड़ ईयर्स एगो. ये 1.35 करोड़ साल पहले जो है ये डायनासोर हुआ करते थे. दिस कुड बी द ओल्डेस्ट डायनासोर. और ये जो डायनासोर का जिसका फॉसिल मिला है ये उनसे भी ज़्यादा पुराना डायनासोर होगा. फाउंड इन दिस सेंचुरी. इस सेंचुरी का सबसे पुराना डायनासोर का फॉसिल है. Fossil remains of other dinosaurs have been found earlier in the same region. इससे पहले भी खुदाई के दौरान अलग अलग जो डायनासोर्स हैं उनके फॉसिल्स यहाँ पर इस रीजन में मिल चुके हैं. Scientists think that at least 13 species of dinosaurs roamed this region once upon a time. साइंटिस्ट का ये मानना है कि किसी ज़माने में 13 अलग अलग स्पीसीज यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज यानी नियर अबाउट 13 स्पीसीज जो हैं वो घूमते फिरते भटकते जो है वो इस रीजन में आ गए होंगे. मोर देन 100 मिलियन और 1 करोड़ ईयर्स एगो, यानी 1 करोड़ साल पहले तकरीबन, ऐसा उन्होंने अंदाजा लगाया है. लेटर ऑन ड्यू टू अ मीटियर स्ट्राइक. और उसके बाद जो है वो कोई मीटियर स्ट्राइक हुआ होगा. मीटियर कहते हैं टूटे हुए तारे को. ऐसा हुआ होगा यानी साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि कोई कॉमेट वगैरह जो है ज़मीन से टकराया होगा, या फिर जो है वॉल्केनिक इरप्शन हुआ होगा. वॉल्केनो कहते हैं ऐसे पहाड़ जिनमें से लावा निकलता है यानी आग निकलती है, तो ऐसे पहाड़ों को जो है वो वॉल्केनो कहते हैं. तो वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से यानी किसी वॉल्केनो के फट जाने की वजह से और सम such a reason all these animals were destroyed. तो साइंटिस्ट का ये मानना है कि हो सकता है कि कोई वॉल्केनिक इरप्शन हुआ हो, या हो सकता है कि कोई मीटियर स्ट्राइक हुआ हो, या फिर इस तरह के कोई और रीज़न हो सकते हैं जिससे ये सारे के सारे डायनासोर्स खत्म हो गए. स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द थर्ड न्यूज़ आइटम हियर. February 11, 2016 यानी 11 फरवरी 2016. For the first time in history, scientists have detected gravitation waves. ये साइंस की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि साइंटिस्ट ने ग्रेविटेशन वेव्स को डिटेक्ट कर लिया है, उन्हें दरियाफ्त कर लिया है, उन्हें मालूम कर लिया है. मैनी पीपल बिलीव दैट दिस कुड बी द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ दिस सेंचुरी. कई लोगों का ये मानना है कि ये इस सदी की सबसे बड़ी डिस्कवरी है, सबसे बड़ी खोज है. इट वॉज मेड पॉसिबल बाय द एडवांस्ड लीगो प्रोजेक्ट. और ये मुमकिन हुआ है एडवांस्ड लीगो प्रोजेक्ट की वजह से. अब ये लीगो प्रोजेक्ट क्या है, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं कि लीगो का फुल फॉर्म है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी. ठीक है, तो ये जो है ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व करने के लिए बनाया गया एक प्रोजेक्ट है. और ये सेटअप जो है किस काम आता है? ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के काम आता है. The LIGO project includes 2 identical wave detectors located about 3000 kilometers away from each other. LIGO project ने identical डिटेक्टर्स लगाए हुए हैं, यानी ऐसे इक्विपमेंट्स जो ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करते हैं. तो ये दोनों भी इक्विपमेंट जो है वो 3000 किलोमीटर की दूरी पर हैं एक दूसरे से. ठीक है. Einstein, the great man of science, had guessed long ago that these waves exist. आइंस्टाइन जो है वो साइंस की दुनिया का एक सबसे बड़ा या बहुत बड़ा नाम है. आप सभी आइंस्टाइन के मुतालिक जानते हैं. तो आइंस्टाइन ने बहुत पहले अपनी हयात में जो है, अपनी ज़िंदगी में जो है, उन्होंने इस बात की गैसिंग कर ली थी, इस बात का अंदाज़ा लगाया था कि ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं. दैट these waves exist, but in those days there was no way to prove that. लेकिन उस वक्त जो है वो इतनी तरक्की नहीं हुई थी, इतने इक्विपमेंट्स वगैरह इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे कि जिससे इस बात को प्रूव किया जा सके, साबित किया जा सके कि ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं.
उसके बाद है आफ्टर नियरली 100 years, अब तकरीबन 100 साल के बाद ही हैज़ बीन प्रूव्ड राइट, वो सही साबित हुए हैं कि ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं बाय अ ग्रुप ऑफ अबाउट 900 साइंटिस्ट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। और इसको साबित किया है किसने? 900 साइंटिस्ट की एक टीम ने जो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इन मेनी नेशंस, अलग अलग मुल्कों में जो है, अलग अलग देशों में जो है इस पर काम हो रहा है, इंक्लूडिंग इंडिया, जिसमें इंडिया के साइंटिस्ट भी शामिल हैं। उसके बाद देखते हैं कि ग्रेविटेशनल वेव्स आर रिपल्स इन द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम। ये फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम जो है ये एक स्पेस साइंटिफिक टर्म है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि सारे के सारे जितने प्लैनेट्स यूनिवर्स के अंदर में या जितने भी ऑब्जेक्ट्स यूनिवर्स के अंदर में, वो सब के सब एक सरफेस पर हैं, एक इमेजिनरी सरफेस पर हैं। और ये जो कंसेप्ट है ये किस तरफ लेकर जाता है? ये जाता है कंसेप्ट ऑफ रिलेटिविटी की तरफ में, जो आइंस्टाइन ने पेश किया था। तो ये जो है ग्रेविटेशनल वेव्स जो होती हैं दे आर द रिपल्स। रिपल्स कहते हैं, आप देखो पानी के अंदर में जैसे हम नदी वगैरह में पत्थर मारते हैं तो क्या होता है कि वेव्स जो है वो पैदा होती हैं, एक रिपल इफेक्ट आता है। आप जो है वो पानी में कोई चीज़ डालकर देखिए आप, तो पानी की सरफेस के ऊपर में रिपल क्रिएट होता है। तो ये जो रिपल्स हैं ये ही दरअसल जो है ये ग्रेविटेशनल वेव्स हैं। Gravitational waves are ripples on the fabric of space-time that travels outward from their source। और ये रिपल जो हैं वो आउटवर्ड होते हैं, यानी बाहर की तरफ जाते हैं अपने सोर्स से, जहाँ पर वो पैदा होते हैं वहाँ से वो अपने सोर्स से बाहर की तरफ ट्रैवल करते हैं। ठीक है, दे आर जनरेटेड इन सर्टेन ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस। और ये रिपल्स कब पैदा होते हैं? ये ग्रेविटेशनल वेव्स कब पैदा होती हैं? ये ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस की वजह से पैदा होती हैं। हो सकता है कि कोई यूनिवर्स के अंदर में कोई एक्टिविटी हो रही हो, कोई प्लैनेट टकरा गया हो, या फिर जो है कोई कॉमेट एक दूसरे से टकरा गए हो, या फिर कोई ब्लास्ट वगैरह वो एक्सप्लोड हुआ हो। तो इस किस्म की कई सारी एक्टिविटीज़ जो है वो साइमल्टेनियसली यूनिवर्स में चलती रहती हैं। तो उन इफेक्ट की वजह से या फिर उन एक्टिविटीज़ की वजह से जो है ये ग्रेविटेशनल वेव्स क्रिएट होती हैं। On 11th February 2016 द लीगो साइंटिफिक कोलैबोरेशन, यानी कोलैबोरेशन यानी तंजीम कहते हैं हम, कई लोगों का एक साथ मिलकर किसी मकसद के लिए काम करना, वो एक कोलैबोरेशन कहलाता है। तो लीगो कोलैबोरेशन और वर्गो कोलैबोरेशन, एक और एक कोलैबोरेशन का नाम लिया गया यहाँ पे वर्गो। A team announced that they had made the first observation of gravitational waves। उन्होंने इस बात का अनाउंसमेंट किया 11th of February को 2016 में कि उन्होंने जो है वो एक ग्रेविटेशनल वेव्स को जो है उन्होंने ऑब्जर्व किया है। वेव्स कॉज्ड बाय टू ब्लैक होल्स कोलाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर। और वो वेव्स कब पैदा हुई थी जिनका ऑब्जर्वेशन इन दोनों कोलैबोरेशंस ने किया है? वो हुई थी ड्यू टू द कोलाइडिंग अगेंस्ट द ब्लैक होल्स टू ईच अदर। यानी जब दो ब्लैक होल्स जो है वो एक दूसरे से टकराए तो उनके टकराने की वजह से जो है वो ग्रेविटेशनल वेव्स क्रिएट हुई, रिपल हुई। 1 बिलियन लाइट ईयर्स एगो, यानी कम से कम 1 अरब लाइट ईयर पहले उस वेव को जो है इन्होंने डिटेक्ट करने का दावा किया है। डिटेक्टिंग द रिपल और वेव इज अ रिमार्केबल अकम्प्लिशमेंट, यानी इस वेव को डिटेक्ट करना ये एक काबिले गौर अकम्प्लिशमेंट है, यानी कामयाबी के साथ किया गया काम है। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपने इन तीनों भी न्यूज़ आइटम्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के पॉइंटर्स को हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे।